नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। प्यारे साथियों, मैं आपको जीके जीएस के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्यारे साथियों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आप उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो प्यारे साथियों, प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो प्यारे साथियों, प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा और अपनी तैयारी को पहचानते रहिएगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है ये स्थित है भोपाल में। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस? तो प्रति वर्ष 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने कि दो देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर है। तो कितने मिनट का अंतर है? तो दो देशांतरों के बीच कितने मिनट का? 4 मिनट का अंतर है। तो प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 4 कि राष्ट्रीय मानचित्र संस्था कहाँ पर है। तो कहाँ पर है राष्ट्रीय मानचित्र संस्था, ये आपको बताना है। तो कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में राष्ट्रीय मानचित्र संस्था। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि ब्राज़ील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो जो ब्राज़ील के उष्ण आर्द्र वन है उन्हें हम सेलवास कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलवास कहते हैं। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो कौन से महासागर में स्थित है ये ग्रीनलैंड? तो ग्रीनलैंड ये स्थित है आर्कटिक महासागर में। किसमें? आर्कटिक महासागर में। तो प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है ये सिमलीपाल अभ्यारण्य? बताइएगा। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो सिमलीपाल अभ्यारण्य है ये स्थित है उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो कौन सी नदी पर है ये हुंड्रू जलप्रपात, ये आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो जो हुंड्रू जलप्रपात है ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। किस पर? स्वर्णरेखा नदी पर। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया। तो कब किया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया इसका निर्माण किया गया था 1911 में। कब? 1911 में। तो प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि अभय घाट का संबंध किससे है। तो किससे है?
किसका समाधि स्थल है हवाई घाट के नाम से जाना जाता है? तो ये है मोरारजी देसाई का। किसका? मोरारजी देसाई का है। तो प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 11 है आपके सामूहिक ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कौन से क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है? तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है बिहार विभूति के नाम से? तो ये डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को, किसे? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 13 है आपके सामने कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई? तो कब से हुई राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1930 से। कब से? 1930 से। तो प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया? तो कब खोला गया था? तो भारत में जो प्रथम डाकघर है ये खोला गया था 1727 में। कब? 1727 में। तो प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 है कि किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? तो किसने की थी अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित? ये आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर बनते, क्योंकि लाइक और चैनल सब्सक्राइब करने का कुछ नहीं लगता है। तो बताइएगा प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 16 है आपके सामने कि पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? तो पाकिस्तान का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था मोहम्मद अली जिन्ना। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। तो प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने की CIA कहाँ की एक गुप्तचर संस्था है? तो कौन से देश की गुप्तचर संस्था है CIA? तो ये है USA। किसकी है? USA यानी अमेरिका की। तो प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 18 है आपके सामने की संसार की सबसे गहरी नदी कौन है? तो कौन सी है? तो संसार की जो सबसे गहरी नदी है वो है अमेजन नदी। कौन सी है? अमेजन नदी। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 19 है आपके सामने कि तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो कौन से देश में होता है? तो तंबाकू का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो होता है चीन में। कहाँ पर होता है? चीन में। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 20 है आपके सामने कि द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है? तो द पॉलिटिक्स पुस्तक इसके जो लेखक हैं वो हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 21 है आपके सामने कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है ये प्रति वर्ष 8 मई को, कब? 8 मई को मनाया जाता है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 22 है आपके सामने कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कहाँ पर है? तो जो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है ये कलपक्कम में है। कहाँ पर है? कलपक्कम में। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। प्रश्न 23 है आपके सामने कि बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है? तो कितने दिनों में कर लेता है? तो जो बुध ग्रह है ये सूर्य की परिक्रमा
88 दिन में करता है। कितने दिनों में? 88 दिनों में। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि हरे पौधे अपना भोजन प्रायः कहाँ बनाते हैं? तो कहाँ पर बनाते हैं? तो जो हरे पौधे हैं प्रायः ये अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। कहाँ पर? पत्तियों में। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि भारतीय पेट्रोलियम संस्था कहाँ है? तो कहाँ पर है? तो जो भारतीय पेट्रोलियम संस्था है ये स्थित है देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में। तो प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है गोमतेश्वर की मूर्ति? तो ये स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में है गोमतेश्वर की मूर्ति। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि सुपरसोनिक विमान किस मंडल को क्षति पहुंचाते हैं? तो कौन से मंडल को क्षति पहुंचाते हैं सुपरसोनिक विमान? तो ये क्षति पहुंचाते हैं आयान मंडल। किसके? आयान मंडल को। तो प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 28 है आपके सामने कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे है? तो जो नीली क्रांति है इसका जो संबंध है वो है मछली उत्पादन से। किससे? मछली उत्पादन से। तो प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 29 है आपके सामने कि जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है जर्मनी का लौह पुरुष? तो ऑटो वान बिस्मार्क। कौन? ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी का लौह पुरुष कहा जाता है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है? अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि यहूदी मेनूहीन का संबंध किससे है? तो किससे है? तो जो यहूदी मेनूहीन है इनका संबंध है वायलिन से। किससे? ये वायलिन बजाते थे। तो प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 31 है आपके सामने कि भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो किससे है? तो जो भटनागर पुरस्कार है इसका संबंध है विज्ञान और तकनीकी से। किससे? विज्ञान और तकनीकी से। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 32 है आपके सामने कि वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं वनस्पति घी के उत्पादन में? तो हाइड्रोजन। किसका? हाइड्रोजन गैस का। तो प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 29 है आपके सामने कि विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन है? तो कौन सा है? तो विश्व में जो सबसे बड़ा सागर है वो है दक्षिणी चीन सागर। कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर है। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 34 है आपके सामने कि आदि कवि किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं हम आदि कवि? ये आपको बताना है। तो वाल्मीकि को। किसे? वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि ब्लैक पर्ल के नाम से विख्यात खिलाड़ी कौन है? तो कौन है? तो ब्लैक पर्ल के नाम से जो विख्यात खिलाड़ी हैं वो हैं पेले। कौन है? पेले हैं। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? तो दुर्गेश नंदिनी इसके जो लेखक हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 और लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि मानव भूगोल पुस्तक के लेखक कौन हैं?
तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? तो मानव भूगोल इस पुस्तक के लेखक हैं फ्रेडरिक रैटजेल। कौन? फ्रेडरिक रैटजेल हैं। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया और हमारी मेहनत आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।